वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए आपको एजुटेरिया की न्यू बुक आई है 5 विकल्प वाला, उसका सेट नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करेंगे। इसके पूरे 1 से लेकर के हम लोग 13 तक के जो सेट है उसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका सेट सभी सेट जो है हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से आप बना सकते हैं, वहाँ से इसे आप अपने सुविधा के हिसाब से। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सेट नंबर हम लोग 14 को। फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है हमारा सेट नंबर 14। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ये शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है। द्वितीय संस्थापक पूछा जा रहा है फ्रेंड मराठा साम्राज्य का। तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है द्वितीय संस्थापक मराठा साम्राज्य के। इस तरह से BC इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लुई 14वां के शासनकाल में आपको हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन जो है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका कौन है। कौन सा पत्रिका है जो राजा राम मोहन द्वारा रचित है। तो इसका राइट आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इनका है। ये देख लेंगे सोम प्रकाश है, कामायनी, ये सभी जो है इन्हीं का ई यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम सही वास्तविक नाम कौन सा सुझाया था। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने यह आपको नाम सुझाया गया था इनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको इसकी स्थापना भी याद रखना है, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। और A.O. हिम जो थे इसका संस्थापक थे, कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अल्मीडा जो था यह आपको प्रथम पुर्तगाली उपनिवेश का आपको गवर्नर था। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कांग्रेस का किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। किस अधिवेशन में। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41वां अधिवेशन में यह किया गया था। सभी को खादी के वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे 41वां अधिवेशन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने आपको चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का नीति का पालन करने वाला कौन सा वायसराय है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन आपको लॉरेंस जो है वह आपको चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का नीति का पालन किया था। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ से सब जाएगा निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। किसने फ्रेंड्स यह पूछा जा रहा है, किसने आपको गांधी और लेनिन नाम के पर्चा प्रकाशित किया था, किसने। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अमृत डांगे ने जो है यह प्रकाशित किया थे। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे। स्वतंत्र भारत के पूछा जा रहा है, भारतीय नहीं, इसलिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। जबकि अगर भारतीय पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी का नाम आता है। यहाँ पे सीधे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। 1939 में कौन सा संगठन गठन किया गया था। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में किया गया था इनके द्वारा। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था।
चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 1928 ईस्वी में किया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी? अभिनव भारत की शुरुआत तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, नासिक में किया गया था। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? कर्जन की जो प्रशासन की तुलना है वह औरंगजेब के समान था। किसने तुलना कहा था इस बात को? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जी के गोखले ने किया था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी? यह बताना है फ्रेंड्स। चापेकर बंधुओं द्वारा की गई हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या का तुलना दोनों का किया था। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बाल गंगाधर तिलक ने तुलना किया था। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 23 मार्च 1943 को ही मनाया गया था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के आपको समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? यह बात किसने कहा था? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने यह बातें कहे थे कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना ही खिलाफत आंदोलन का एक मुख्य परिणाम था। यह उद्देश्य भी था। उद्देश्य तो जो है आपको खलीफा पद का था, लेकिन यहाँ परिणाम आपको निकला हिंदू मुस्लिम एकता को। नेक्स्ट आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा सुझाव किसने दिया था? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको कोई भी इसमें से गलत नहीं है, सब सुमेलित ही हैं। अभिनव भारत यह आपको बी डी सावरकर हैं, अनुशीलन समिति का अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, तीनों आपको सही है। सुमेलित को नहीं वाले में कोई नहीं है, इसलिए डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? किस पिटक में, यह इसका धर्म ग्रंथ है, किस पिटक में? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम पिटक में जो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है उसमें आपको दार्शनिक चिंतन का मिलता है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक चिंतन का। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, यह बात किसने कहा था? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक के लिए यह बात कहा गया था, अर्थात अभी दिल्ली दूर है, यह बातें कही गई थी। हुनूज दिल्ली दुरस्त अर्थात गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट आपको दिया है हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? आपको? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह आपका इसमें शामिल होने वाला शासक था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोह नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोह नेता ने अकबर के मकबरा को ही लूट लिया था? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजा राम ने अकबर के मकबरा को ही लूटा था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको हड़प्पा के मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? हड़प्पा मोहरों पर
चित्रण किसका नहीं मिलता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़े का चित्रण उसमें नहीं मिलता है, बाकी सब चीज़ें जो है उसमें मिलता है। एक सिंघी वाला गेंडा या यूनिकॉर्न जो है मिलता है, पीपल के पत्ते मिलते हैं, कुबड़ वाले बैल या हाथी के चित्र मिलते हैं, घोड़ा का चित्र उसमें नहीं मिलता है। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, किस वेद में यह चर्चा की गई है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में यह चर्चा की गई है। डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था मेगास्थनीज समाज में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में आपको ब्राह्मण का यहाँ पे फ्रेंड्स कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसा बताया गया है। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको दिया गया है, मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार के होते थे, तीर्थ जो है कितने प्रकार के होते थे मौर्यकालीन में, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 18 प्रकार के होते थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, पुस्तक अभी प्रकाशित हुआ है उसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, अर्थात सभी जो है सुमेलित दिए गए हैं। अर्थात देख लेंगे फ्रेंड्स यह क्वेश्चन सब इसमें सभी जो है सही है। अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ फर्स्ट में दिए हुआ है, इसको बता भी दे रहे हैं, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम के रचयिता जो हैं यह संजीव सन्याल हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का मेघनाथ देसाई हैं। जबकि तीसरा हुआ है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के जो रचना करने वाले हैं वह रचना विष्ट रावत हैं। इस तरह से सभी मिलान सही है, इसलिए डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, मैनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, अर्थात मैनुएला रोका बोटे कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है फर्स्ट बार में, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटोरियल गिनी की यह बनी है प्रधानमंत्री, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमा वाले जो है ग्रह बन गए हैं, इनका नाम पूछा जा रहा है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमा को खोज निकाला गया है, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया है, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया जो कि सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में आयोजित आपको 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कर्नाटक ने जीता है, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ये पूछा जा रहा है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मोहिनी अट्टम का यह आपको नृत्यांगना थी, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2017 में भारतमाला की परियोजना शुरू की गई थी जो कि आपको सड़क से संबंधित था, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, फर्स्ट में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का आपको क्रम है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको 2011 के जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा बताया जा रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखों में कौन सही सुमेलित
नहीं है, सुमेलित सही नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अमृता प्रीतम जो है आंसू के लेखक बताया जा रहा है, ये आपको सुमेलित नहीं है। जबकि अमृता जो प्रीतम है वह आपको, इसका जो लेखक है अमृता प्रीतम के, सॉरी फ्रेंड्स, जो आंसू के लेखक हैं यह आपको जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पे अमृता प्रीतम दिया गया है जो कि सही नहीं है, इसलिए डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? किसका खेल जो है फुटबॉल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया का जो खेल राष्ट्रीय खेल है वह फुटबॉल नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं इसका राष्ट्रीय खेल के रूप में आपको फुटबॉल है, अर्थात रूस, फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, लेकिन मलेशिया का जो है वह आपको फुटबॉल नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट आपको, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ब्रुसेल्स में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कितनी बार इन्हें शांति पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस को? तो राइट हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी, 3 बार इससे मिला है। बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांडी झागोर नृत्य, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट आपको, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय, अब बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र का में दिया जाता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ से, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होते हैं? कौन से प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात सन हेम्प जो है यह प्राप्त होता है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण से होता है? एंथ्रेक्स रोग, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण से होता है एंथ्रेक्स रोग, जो पशुओं में होने वाला बीमारी है त्वचा का। बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है, कौन सा भाग? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस वाला भाग जो है आपको शरीर के मस्तिष्क में, वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, रक्त के तरल वाले भाग को। ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिकाएं या साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेवार होता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए सी, एक्सॉन जो भाग होता है वह आपको कोशिकाओं का आपको दूर संकेत को प्रसारित करने में सहायता करता है, एक्सॉन। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल के धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है? दिल का धड़कन और सांस लेने दोनों का नियंत्रण, जो कि अनैच्छिक क्रिया है, कौन नियंत्रित करता है शरीर का? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वह आपको दिल की धड़कन और सांस लेने जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सी यहाँ पे फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी का, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग के बचाव के लिए, या जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, इसके बचाव के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बीसीजी का। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, कौन बदलता है सौर ऊर्जा को एटीपी में? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में ही आपको सौर ऊर्जा एटीपी, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ग्लूकोज के अम्ल में निर्माण होता है, तब बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध यदि 1.403 दिया हुआ है ओम किलो है, यदि एक प्रतिरोध का मान जो है 2.0 किलो ओम है,
तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 4.70 किलो ओम होगा। इससे फ्रेंड्स आप 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 जो भी रहता है, जितना भी मानो उसके सही सूत्र से आप इसे निकाल सकते हैं। इसका सलूशन भी हम आपको लास्ट में बता देंगे, वहाँ से भी आप सब मिलान कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का कौन उदाहरण है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केन को क्रैश करना या कैन को कुचलना, यह आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी जो दिया गया है भोजन का पचन या बेकिंग सोडा सिरके का मिश्रण, मोमबत्ती का जलना, ये सभी जो है आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का माप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से किसी वस्तु पर लगने वाला बल के माप हम लोग ज्ञात कर सकते हैं भार के द्वारा, इसलिए बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेल्सियस को कैलोरी में बदलने का सूत्र क्या है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर एक, के बराबर सी प्लस आपको 273.15 को जोड़ दीजिएगा तो आपको ये निकल जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है अणुओं में अधिक ऊर्जा आ जाने से, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक फ्लोरोसेंट लैंप का आपको हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। एक फ्लोरोसेंट लैंप आपको हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दिए गए ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे फ्रेंड्स इसे, अर्थात एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश ऊर्जा करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि हैलोजन लैंप का आपको एक फिलामेंट का उपयोग करता है। इस तरह से आपको दिए गए हैं सभी आपको आंसर, इसका तीनों जो बातें गए हैं वह सही है, ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, एक ही प्रकार के परमाणु आपको निम्न में से किस में मिलता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में मिलता है एक ही प्रकार के परमाणु, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पानी की टंकी में फनी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले रसायन का क्या नाम है, पानी की टंकी में फंगी अर्थात कवक को नष्ट करने के लिए, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है पानी के टंकी में फंगी या कवक को नष्ट करने के लिए, सी डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लेवोजियर को आधुनिक रासायनिक शास्त्र के जनक बताता है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाता है, तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात पारा जो है यह आपको संलय बनाने वाला धातु है, ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कौन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है यूरिया में, डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल का
उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का उपयोग? तो इसका राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का। इसका मुख्य रूप से पेय पदार्थ के रूप में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मिथाइल का नहीं, मिथाइल जो होता है यह आपको विषैलीय होता है, इसलिए सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको दिया हुआ निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट जगह ऑप्शन नंबर आपको सी, ऑक्सीजन में आपको न्यूट्रॉन की मात्रा सर्वाधिक होती है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन इसमें ज़्यादा होगा ऑक्सीजन में, क्योंकि इसमें 8 हो जाएंगे, बाकी जो दिए गए हैं नाइट्रोजन में 7 ही होगा, और बोरोन में जो है आपको न्यूट्रॉन की मात्रा 6 हो जाएगा। इस तरह से दिए गए में ऑप्शन में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपको 8 है, इसलिए इसका में सबसे अधिक न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 8 ही है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग में किया जाता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑक्सीजन एवं एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है, किस देश के संविधान का? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है भारतीय संविधान पर। डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको है हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा का धारणा किस देश से ली गई है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात USA से लिया गया है न्यायिक समीक्षा की धारणा। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में किया गया है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह व्याख्या की गई है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है भारत का उपराष्ट्रपति? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं एक दूसरे को। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, यह उच्च सदन है, जबकि लोकसभा आपको निम्न सदन के रूप में आता है। इसका विघटन जो है कभी नहीं होता है राज्यसभा का, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है कब किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपको भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है आपको ग्राम राज के माध्यम से राम राज के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज के माध्यम से आपको राम राज के बारे में किसने कहा था? तो राइट हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए, यह महात्मा गांधी कहे थे। नेक्स्ट है आपको यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको संबोधित करके करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, यह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर संबोधन करके त्यागपत्र देंगे। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाया जा सकता है? तो राइट हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधेयक पर इसे बुलाया जा सकता है। ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना जो है निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात ग्राम पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है।
बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 153 जो है आपको प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी, इसका संबंधित है अनुच्छेद 153 के तहत। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन से होते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात संसद के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं, ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपको लाल और पीली मृदा निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, इसमें ये पूछा जाता है लाल मिट्टी में और पीली मृदा में कौन सा जैव पदार्थ कम पाया जाता है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। नाइट्रोजन ह्यूमस फास्फोरस सभी जो है मात्रा इसमें कम मिलता है, ई यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जब भूमध्य रेखा के दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए यह दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह आपको जनवरी माह के दौरान भारत में आपको जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको रबी फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, ये भी आपको कथन दिए गए ऑप्शन में सही है। गेहूं की बुआई के वक्त 10 डिग्री सेल्सियस और कटाई के वक्त आपको 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान का आवश्यकता होती है, ये भी कथन सत्य है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में उत्पादकता वृद्धि दर्ज की गई, ये भी कथन सत्य है। कल्याण सोना अर्जुन आदि गेहूं के प्रमुख किस्में हैं, ये भी कथन सत्य है, अर्थात सभी कथन इसका राइट है। इसलिए ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो कथन है वह सही है, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है। लेटेराइट में तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसमें लोहा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको मंगोलायड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी है। मंगोलायड कहाँ पे आप मिलते हैं प्रजाति। तो राइट ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। लद्दाख सिक्किम और उत्तर पूर्व राज्यों में ई यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत जो है फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह 27 डिग्री है इसका औसत तापमान। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कोको स्ट्रेट निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई इसका उपयुक्त डी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात उपयुक्त में से आपको कोई इसका सही नहीं है, क्योंकि कोको स्ट्रेट जो है यह वास्तव में आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जो कि यहाँ पे कहीं इसका चर्चा नहीं है, अर्थात उत्तरी अंडमान का चर्चा नहीं है। यहाँ पे दक्षिणी अंडमान दे दिया गया है, मध्य अंडमान दे दिया गया है, पूर्वी दे दिया गया है, लेकिन आपको उत्तरी अंडमान नहीं दिया गया है, डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है, उसका नाम बताना है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गोमती का जो उद्गम स्थल है वह आपको मैदानी क्षेत्रों में है, ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको
विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं, ये पूछा जा रहा है विष्णुप्रयाग के निकट। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 1 और 3, 1 में आपको धौलावीरा और 2 में आपका विष्णु गंगा। इस तरह से 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र के ही नाम आपको सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत के क्षेत्रों में। बी इसका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है माउंट आपको हैरिएट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्रों में अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपको बांगर के संबंध निम्न में कौन सा कथन गलत है, बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यह नवीन मृदा होगा, यह आपको फ्रेंड्स गलत बात कथन दिए गए हैं। बांगर वास्तव में पुरानी जो है जलोढ़ मृदा होती है, न कि नवीन होती है, इसलिए कथन गलत दिया गया है। बाकी सेम दिए गए हैं वो सब सही है, इसलिए आपको इसका सही उत्तर आपको ए हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ए भी सेट आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी इधर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इसका सलूशन भी हम इसमें लास्ट में आपको बता देंगे, यहाँ पे इसका व्याख्या भी बता दे रहे हैं और इसका टेलीग्राम चैनल पे इसका सभी का उत्तर भी आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे साथ ही साथ ये इसका सेट नंबर जो 15 है, 15 वाला जो सेट है वह भी आपको इसके बारे में बताते चलें कि देख पा रहे हैं फिर यहाँ पे सेट नंबर 15 दिया हुआ है, क्योंकि भाषा हिंदी और अंग्रेजी का दिया हुआ है। तो इसका सलूशन जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे यह सेट भी आपको और इसका सलूशन भी फ्रेंड्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से भी सेट को अपने से खुद से लगा सकते हैं। पूरा सेट आपको यहाँ पे दे देंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रश्न दिया गया है, इससे आप देख पाएंगे यहाँ से हिंदी और अंग्रेजी का सभी है। तो इसके सेट को आप आसानी से टेलीग्राम चैनल से आप देख लेंगे और वहाँ पे इसको दे देंगे, सलूशन सहित इसका दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे इसका व्याख्या भी दे दिया गया है। तो अब इसके सेट इसको टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आप इसे बना लीजिए, PDF के रूप में दे देंगे। फ्रेंड्स मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे यही उम्मीद रखते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो ही सेट आप डालेंगे तो वह इसका वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा और इसे आसानी से आप लगा सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।